अब बात दिल्ली की, जो दिवाली से 13 दिन पहले ही गैस चेंबर बन गई है। जहां दिवाली का जिक्र इसलिए क्योंकि आपने गौर किया होगा, दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होते ही पटाखों से प्रदूषण वाले प्रचुर ज्ञान की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल ना तो अभी दिवाली है ना पटाखे। इसीलिए सवाल है, अभी से दिल्ली वालों की आंखों में चुभन और सीने में जलन क्यों है और लोग साफ हवा के लिए मोहताज क्यों हैं? वैसे आप सभी न्यूज मित्र ऋतुओं के बारे में जरूर जानते होंगे। आमतौर पर 12 महीने में 6 ऋतुएं आती हैं, जिनमें शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु शामिल है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में हर वर्ष अब 6 नहीं बल्कि 7 ऋतुएं आती हैं और इनमें से एक ऋतु का नाम है प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण अब दिल्ली में एक वार्षिक मौसम बन गया है। आमतौर पर पूरे देश में लोग अलग अलग मौसम के हिसाब से ही तैयारी करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों की तैयारी थोड़ी अलग होती है। जब सर्दी आती है तो लोग गर्म कपड़े निकालते हैं, गर्मी में हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब बारिश होती है तो छाता और रेनकोट निकाल लिया जाता है। लेकिन जब दिल्ली में प्रदूषण वाली ऋतु आती है तो यहाँ के लोग मास्क निकाल लेते हैं, घर में एयर प्यूरिफायर लगाने का काम शुरू हो जाता है। हालांकि ये तस्वीर देश की राजधानी में अभी से दिखने लगी है। हालांकि इस बार दिल्ली एनसीआर वालों की मुश्किल सिर्फ जहरीली हवा ही नहीं है, बल्कि हवा के साथ पानी और झाग वाला संकट भी दिल्ली पर टूटा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मीटर ने सरकार के प्रदूषण में सुधार वाले दावों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो दूसरी ओर यमुना नदी को साफ करने वाले सारे दावे भी झाग बनकर उसकी सतह पर आ गए हैं। यानी जहर सिर्फ हवा में ही नहीं है बल्कि पानी में भी है। और दिल्ली में अब इसी प्रदूषण वाली हवा और झाग पर सियासी आग लगी हुई है। पहले दिल्ली की उस जहरीली हवा की बात, जिसका दोष दिवाली और पटाखों पर फोड़ने की एक वार्षिक परंपरा चलाई जाती है। लेकिन इस बार दिवाली को लेकर एजेंडा चलाने वालों का काम थोड़ा खराब हो गया है, क्योंकि ये त्योहार अभी दूर है, लेकिन अभी से दिल्ली की हवा दम घोंटने लगी है और हालात हर दिन और खराब हो रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज प्रदूषण का स्तर 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया है। ये वो लेवल है जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से बहुत खराब माना जाता है। आज सबसे ज्यादा खराब हालात दिल्ली के आनंद विहार, रोहिणी और मुंडका इलाके में दिखे। इसके अलावा बवाना, बुराड़ी, द्वारका, सेक्टर 8 और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में भी पोल्यूशन का कांटा 300 और 350 का आंकड़ा छूता रहा। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी आज एयर क्वालिटी इंडेक्स के खतरे का अलार्म बजता रहा और प्रदूषण का स्तर सामान्य से करीब 5 से 6 गुना ज्यादा रहा। ये बात और है कि दिवाली के पटाखे एक बार फिर से सरकार, सिस्टम और सत्ता के लिए सॉफ्ट टारगेट हैं। इन पटाखों पर दिल्ली में पहले से पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन एक दूसरे को दोष देकर सियासत चमकाने वाले नेताओं की नींद अभी पराली पर नहीं टूटी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर की हवा में अभी से जहर घोलने की असली जिम्मेदारी वो पराली ही है, जो दिल्ली से सटे राज्यों में धुआंधार तरीके से जलाई जा रही है। और पराली के इस काम के जरिए कैसे दिवाली को बदनाम करने वाला एजेंडा चलाया जाता है, इसे आप समझिए। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 15 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच 6 राज्यों में पराली जलाने की 1875 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें अकेले 872 घटनाएं सिर्फ पंजाब में हुई हैं। हरियाणा में पराली जलाने की 468 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि यूपी में 398 जगहों पर पराली जलाई गई है। और ये वो राज्य हैं जो या तो दिल्ली से सटे हुए हैं या उसके बहुत करीब हैं, और यहाँ से उठने वाला धुआं दिल्ली को गैस चेंबर बना रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी बार बार चिंता वाली घंटी बजा रहा है, लेकिन इस घंटी की आवाज सियासत के शोर में बार बार दब रही है। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पराली पर पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और प्रदूषण पर नियंत्रण करने वाली संस्था को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यह कहा था कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिना दांतों का बाघ है। पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने पराली जलाने वालों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब भी किया है, जिन्हें यह जवाब देना होगा कि पराली जलाने के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। गौर करिएगा,
कोर्ट ने जिस पंजाब और हरियाणा का जिक्र किया है, वहां की सत्ता संभालने वाली पार्टियों के बीच फिलहाल प्रदूषण पर आरोपों के ट्रांसफर वाला खेल चल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली की हवा जो है वो लगातार खराब होती जा रही है, उसकी गुणवत्ता गिर रही है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आपने पिछले साल भी यहाँ पर आए थे, तब भी ताला लगा था और इस बार भी आप आए, क्यों, क्या वजह है, क्या लगती है आपको? देखिए, साल बदलते रहते हैं, स्थितियां नहीं बदलती। और स्थिति देखिए तैसी की तैसी है कि आज दिल्ली गैस चेम्बर बन चुकी है। फिर से AQI गिरता जा रहा है। पंजाब में पराली जलना शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी पंजाब की पराली मुख्य कारण है दिल्ली के प्रदूषण का। उसके ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की? सरकार आ गई है। बायोडिकम्पोजर का क्या हुआ? कुछ नहीं पता। हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, दिवाली पर फटाखे बजाने पर। खुद के सेलिब्रेशन के लिए तो फटाखे यूज होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नौटंकी की जगह थोड़ा कुछ कदम उठाने चाहिए। सारे भाजपा की सरकारें हैं दिल्ली के चारों तरफ, भाजपा के मंत्री सो रहे। 2 लेटर लिख चुका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को, कि इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली है, कृत्रिम वर्षा के लिए एक मीटिंग बुला लो। एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है जिस पार्टी को, पत्र का जवाब देने की फुर्सत नहीं है। उसका नेता आनंद विहार की जगह कनॉट प्लेस में जा करके जो है ड्रामे करता है। पोल्यूशन की क्या स्थिति है? रोज आप और हमारी उम्र कम हो रही है, हमारे बच्चों की उम्र कम हो रही है, हमारे बुजुर्गों की कम हो रही है, तो कोई तो जिम्मेवार है इसका। आप 11 साल से 10 साल से आपकी गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर, कुछ तो जवाबदेही है कि नहीं है? और अगर कोई जवाबदेही नहीं है तो मैं समझता हूँ कि खुद इनको अपने पद से हट जाना चाहिए। जो 15 साल की मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया और होता कुछ नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, राज्य सरकार पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, फिर पंजाब में जीत जाती है तो उनको भी नहीं समझ में आता है आप किसको जिम्मेदार ठहराएं। अब वो हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे थोड़े ही काम चलेगा। इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए, दिल्ली के लोगों को जीवन दिया जाए। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। सतत चल रही है ना दिल्ली की पर्यावरण का तो सत्यानाश चल रहा है। बहाने के पीछे एक निकम्मी सरकार और उसका भ्रष्टाचार है। देखिए, हालांकि खबर है कि प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाने का काम शुरू किया गया है। पोल्यूशन के 13 हॉटस्पॉट इलाकों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन हालात ठीक होंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये प्रदूषण आपकी दिल्ली NCR वालों की जिंदगी घटा जरूर देगा, इसकी गारंटी जरूर है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से जीवन आयु लगातार घट रही है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली वालों को हो रहा है और इसमें दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, यूपी, पंजाब और पश्चिम बंगाल का नाम भी शामिल है, जहां लोगों की आयु में प्रदूषण के चलते 11 साल से लेकर 6 साल तक की कमी हो रही है। दिल्ली में सिर्फ हवा वाला जहर ही नहीं है, बल्कि यमुना में झाग भी दिल्ली वालों का डरा रहा है। ये वो यमुना नदी है जो वर्षों से बदलाव के इंतजार में है, इंतजार अपनी किस्मत बदलने का और नेताओं की नीयत बदलने का। ये वो यमुना नदी है जिसकी सफाई को लेकर वादे पर वादे किए गए, लेकिन ये वादे झाग बनकर हमेशा की तरह इस यमुना में बहते जा रहे हैं। आज यमुना की ये तस्वीरें दिल्ली की सरकार और नेताओं से सवाल पूछ रही हैं, आखिर उन वादों का क्या हुआ? दिल्ली की यमुना नदी की झाग वाली ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं और लोग इन तस्वीरों के जरिए सत्ता पर कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने यमुना नदी को कितना आकर्षक और सुंदर बना दिया है। लेकिन वाकई में ये एक चिंता का विषय है। हैरानी की बात यह है कि इस यमुना नदी पर पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं, लेकिन यमुना नदी आज भी मैली है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 तक यमुना नदी के सफाई अभियान पर 6,856 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन आखिर में मिला क्या? ये झाग। न्यूज मित्रों को शायद ना पता हो कि यमुनोत्री से प्रयागराज तक यमुना नदी करीब 1400 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इस यमुना का सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली से होकर गुजरता है। ये यमुना नदी दिल्ली में वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक बहती है,
लेकिन आपको जानकर शायद यकीन नहीं होगा, सिर्फ 2% हिस्से से यमुना में 80% प्रदूषण होता है, क्योंकि दिल्ली में यमुना किनारे करीब 65,000 झुग्गियां हैं। यमुना के किनारे करीब 4 लाख की आबादी रहती है और दिल्ली में करीब 600 टन कचरा इस यमुना नदी में मिलता है। ऐसे में आप खुद सोचिए, यमुना नदी की तकदीर और तस्वीर बदले भी तो कैसे। इस पर कैसे सियासी कलेश भी शुरू हुआ है, एक न्यूज रील में वो भी देखिए। पूरे यमुना नदी पे एक टॉक्सिक फोम की उजली परत आपको साफ तौर से दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट जो अनट्रीटेड यमुना में गिर रहे हैं, उस वजह से यमुना के ये हालात हो रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, दिल्ली सरकार की तरफ से हो, लगातार यमुना की सफाई पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी अगर आप देखें तो यमुना की तस्वीर और तकदीर बिल्कुल नहीं बदली है। साल दर साल समय बीतता जा रहा है, तस्वीरें वही है। अब से थोड़े दिनों बाद जो है छठ पर्व का यहाँ पे त्योहार होने वाला है, थोड़े दिन बाद इस पे सियासत और गहराएगी, उसके बाद सब लोग यमुना की सुध लेना बंद कर देंगे। यही वजह है कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, हर साल इस पे सियासत होती है, लेकिन हर वर्ष सर्दी के मौसम में कमोबेश यमुना की तस्वीरें इसी तरह की दिखती है। यमुना को लेकर केजरीवाल जी बड़े बड़े बयान देते थे कि मेरे को 5 साल दीजिए, मैं यमुना में सफाई करके डुबकी मारूंगा। डुबकी मारना तो दूर, अब यमुना के 1 किलोमीटर आसपास भी नहीं जा सकते, इतनी बुरी हालत है। यमुना में वो कहते थे मैं खुद नहाऊंगा, लेकिन वो दिन कब आएगा केजरीवाल साहब? जश्न पर पटाखे चलाते हैं, लेकिन आपको भूल जाता है कि दिवाली के पटाखों पर आपको पोल्यूशन दिखता है।